बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या स्मृति यात्रा में नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी के कंधों पर हाथ रखना और जनता का अभिवादन करना क्या ये बताता है कि वाकई अब सम्राट चौधरी तैयार हो चुके हैं? क्या बीजेपी ने सम्राट चौधरी को ही आगे किया था और नीतीश कुमार की स्मृति यात्रा में यही तय करना था कि नीतीश कुमार अब अपनी कमान सम्राट चौधरी को सौंपने जा रहे हैं? जहां नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा में एक बड़ा संकेत दिया, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी का ये कहना है कि एनडीए की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री, हम एनडीए के साथ हैं। वहीं जीतन राम मांझी का ये कहना है कि नीतीश कुमार जिसे कहेंगे उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुझे भी नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। जहां जीतन राम मांझी ने ये ऐलान किया, तो वहीं सम्राट चौधरी की चर्चा बखूबी बिहार में होने लगी। वो ओबीसी चेहरा जो 2 बार उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुआ, अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है। जब सम्राट चौधरी की चर्चा हो ही रही है, तो ये चर्चा भी कर लेते हैं कि आखिरकार सम्राट चौधरी कहां से हैं, उनकी पत्नी कौन है, कितने बच्चे हैं, कितनी संपत्ति उनके पास है, कितनी शिक्षा हासिल की है। तो एक रिपोर्ट में देखिए जिसमें तमाम चीजों का जिक्र किया जा रहा है। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर ब्लॉक के लखनपुर गांव में हुआ, जिन्हें उनके उपनाम राकेश कुमार से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम शकुनी चौधरी और माता का नाम पार्वती देवी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी का नाम ममता कुमारी है। वे एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और सम्राट चौधरी के विधानसभा चुनाव के दौरान सक्रिय रूप से उनके साथ प्रचार में जुड़ी नजर आई हैं। सम्राट की पत्नी ने लॉ की पढ़ाई की है और वे राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती हैं, बस प्रचार प्रसार में सम्राट चौधरी के साथ दिखाई दी हैं। ममता कुमारी और सम्राट चौधरी के 2 बच्चे हैं। सम्राट चौधरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में विजय कुमार सिन्हा के साथ नीतीश कुमार के अधीन बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे 2025 में तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुने जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी से बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। वे मार्च 2023 से 25 जुलाई 2024 तक भाजपा बिहार राज्य इकाई के पार्टी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सम्राट चौधरी ने मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उनकी सर्वोच्च योग्यता के रूप में डॉक्टरेट की उपाधि दर्ज है। हालांकि उनकी मैट्रिक परीक्षा और डॉक्टरेट की उपाधि की प्रामाणिकता को लेकर सार्वजनिक तौर पर आरोप भी लगाए गए थे। दावा ये है कि 2010 के चुनाव में दिए गए उनके शपथ पत्र में उन्हें 5वीं से 7वीं कक्षा तक उत्तीर्ण बताया गया था, लेकिन अब इस विवाद के बावजूद भी सम्राट चौधरी चुनाव में उतरते हैं और ये आरोप उनसे हट जाते हैं और सम्राट चौधरी चुनाव जीत जाते हैं। वहीं उनकी संपत्ति की बात करें तो आयकर विभाग को दी गई जानकारी के अनुसार सम्राट चौधरी के पास 17,91,420 रुपये और उनकी पत्नी के पास 12,73,160 रुपये हैं। उनके पास नकद 1,35,000 रुपये और पत्नी के पास 35,000 रुपये हैं। सम्राट के 2 बैंक खातों में 13,27,000 रुपये और पत्नी के खाते में 6,76,000 रुपये जमा है। उनके पास 7 लाख रुपये कीमत की एक बोलेरो गाड़ी है। सम्राट चौधरी और उनकी पत्नी दोनों के पास 200-200 ग्राम सोने के जेवरात हैं। वे हथियारों के भी शौकीन हैं। उनके नाम पर 4 लाख रुपए की एक एनपी बोर राइफल और 2 लाख रुपए की एक रिवॉल्वर दर्ज है। चल संपत्ति की बात करें तो सम्राट चौधरी के नाम पर 99,32,000 रुपये और उनकी पत्नी के नाम पर 27,79,000 रुपये की चल संपत्ति है। वहीं पारिवारिक हिस्से में 4,27,000 रुपये
और उनके दोनों बच्चों के नाम पर 41,04,000 और 26,08,000 रुपये की चल संपत्ति भी दर्ज है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास 8,28,00,000 रुपये की अचल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के नाम 1,08,00,000 रुपये की अचल संपत्ति दर्ज है। एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले सम्राट चौधरी क्या अब वाकई बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? और क्या नीतीश कुमार ने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर ये फैसला थोप रही है? अब तो ये आने वाले समय में देखना होगा।